हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि हर खबर आप तक पहुंचाई जाए, चाहे जम्मू के टैलेंट की बात की जाए, सिंगर्स की, डांसर्स की, राइटर्स की, या फिर जिस तरीके से आज पूरा दिन आपने देखा पेज पर अपडेट। सुबह हम सिद्रा मौजूद थे और हमने यहाँ पर जो फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इनको कहा गया कि अभी रेस्टोरेंट बंद रखने हैं, उसके बाद हम आपको डिगाना भी लेके गए थे। और अभी की बात करें, कुछ देर पहले एक्सीडेंट भी हुआ था, वो भी कवर किया। लेकिन हमारे पीछे आप देखिए, जैसा भाव एक्सेस का प्रयास रहता है कि हम तमाम आर्टिस्टों को, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुकात रखते हो, सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, लेकिन उनको बाहु एक्सप्रेस हमेशा प्रमोट करते आया है, करता रहेगा और आगे भी ऐसा ही रहेगा। काली सुबह शॉर्ट फिल्म जो कि आज रिलीज होगी। हमारे साथ एंकर डीके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ढेर सारी शॉर्ट मूवीज प्रोजेक्ट्स जो हैं एंकर डीके के पिछले खास तौर पर 2 से 2.5 साल 3 साल के अंदर देखने को मिले। काली सुबह ये जो टाइटल है, थीम बेस्ड क्या है इस शॉर्ट मूवी की? क्यों एक सुबह को, हालांकि सुबह की बात करें, बड़ी उमंगों के साथ बंदा, नया दिन होता है, नई उमंगें होती हैं और गुड मॉर्निंग इंसान कहता है, ये गुड मॉर्निंग को ब्लैक मॉर्निंग कैसे, ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। राहुल जी, हम बात करते हैं कि हमारा सुबह जो है खुशनुमा हो, हर एक की ज़िंदगी में काली सुबह ना आए, कुछ ऐसा दिन ना आए कि बाहर तो उजाला हो लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक अंधकार हो और वो अंधकार में इतना हो जाए कि उस अंधकार का मिटने का कोई रास्ता ना हो। काली सुबह थीम बेस्ड है ड्रग्स के ऊपर। हम बड़ी बातें करते हैं, से नो टू ड्रग्स, हम ड्रग्स को फैलने नहीं देंगे, हम अपनी नस्ल को बचाएंगे, हम यूथ को बचाएंगे, हम जनरेशन को बचाएंगे। लेकिन ड्रग्स आता कहाँ से है? ड्रग्स वेन्स में कैसे पहुँचता है, नसों में कैसे पहुँचता है, वो जाने कैसे लेता है, वो लोगों के घर कैसे खाली करता है, यही हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। बातें बड़ी हो गई कि ड्रग्स को किल करेंगे, आइए हम प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत कुछ करता है गवर्नमेंट, बहुत कुछ कर रही है, रिहैब्स बनाए हुए हैं, लेकिन मेन रीज़न क्या है कि ड्रग्स यूथ तक कैसे पहुँचता है, युवाओं तक कैसे पहुँचता है, या उस इंसान तक कैसे पहुँचता है जो इससे ग्रस्त होता है। मेन रीज़न है कि गैप और डिप्रेशन। पहले या तो कुछ लोग खुशी खुशी में पार्टीज में जाते हैं, इंट्रोज होता है और एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है, वो इंसान को, वो यूथ को जो है उस तरफ ले जाती है। या एक ये रीज़न है, या दूसरा रीज़न ये है कि पेरेंट्स और बच्चों में इतना गैप आ गया आपस में कि वो उनको टाइम नहीं दे पा रहे। वो सब कुछ दे रहे हैं, लग्जरियस लाइफ दी है, गाड़ियाँ दी हैं, पैसा दिया है, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन तमाम चीजें इस जो आपकी शॉर्ट मूवी है इसमें दर्शाई गई हैं। राइट, इसमें हमें दिखाया गया कि किस तरह माँ बाप बच्चे को टाइम नहीं देते हैं, बच्चा गलत संगति में, कारण कौन कौन से हो सकते कारण कौन कौन से होते हैं, कुछ संगति में पड़ता है, फिर वो ड्रग्स लेता है, वो किस तरह ग्रस्त होता है, फिर वो रिहैब में जाता है, फिर उसके साथ क्या होता है, फिर फाइनली उसके साथ क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके माँ बाप के लिए उनका जीवन जो है वो अंधकारमय हो जाता है। ये हमने इसको रूपांतरण करने की कोशिश की है, हमने आत्माओं को झंकोड़ने की कोशिश की है, हमने ज़मीर को हिलाने की कोशिश की है। हम इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे जो यूथ ड्रग्स लेती है, जो मर जाती है इस चक्कर में। हम ब्लेम करेंगे पेरेंट्स को, हम ब्लेम करेंगे उन हालात को कि वो हालात ही क्यों पैदा हो कि बच्चे ड्रग्स की तरफ गए। तो ये दर्शाने की कोशिश की गई है। सुमन के से प्रोडक्शन, साथ में मैकी फिल्म्स, तेरा मेरा म्यूजिक, मन मैम है, हमारे एम ए सर हैं, KMG भाई हैं, बहुत बड़ी टीम है जिन्होंने पूरी शूट की है। मैंने इसमें मेन लीड किया है, को प्रोड्यूस किया है इस फिल्म को मैंने। और बड़ा कुछ आया आज तक ड्रग्स के ऊपर, बड़ा इनिशिएटिव्स हुए हैं, कहीं पे प्रोटेस्ट होते हैं, कहीं पे स्लोगन्स बोले जाते हैं, कहीं पे स्किट्स होते हैं, नुक्कड्स होते हैं, फिल्म्स भी बनी है। लेकिन हमारी शॉर्ट फिल्म जो है वो इसलिए डिफरेंट है, उसका ये रीज़न है कि इस फिल्म में हमने एग्जैक्ट उस चीज़ को टच किया है जो चीज़ आज तक किसी ने टच नहीं की। हालांकि आपके कहने का तात्पर्य है कि हमने नवस को पकड़ा है। और बड़ी बात देखी जाए तो एंकर डीके की बात करूं, बेहतरीन एंकर तो है ही है। बहुत सी शॉर्ट फिल्में जिनमें एक मैसेज भी रहता है वो भी जाती हैं पब्लिक तक, सोसाइटी तक। और दूसरी बात, जिस तरीके से काली सुबह, हम जैसे इन्होंने कहा, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उनके जिंदगी में अंधकार रहे, काली सुबह हो। हम जब सुबह उठते हैं तो हम भगवान का आगे जब माथा टेकते हैं तो बोलते हैं भगवान दिन अच्छा निकल जाए। कभी जब दिन अच्छा नहीं निकलता तब भी हम भगवान को कोसते हैं, भगवान आज मेरा दिन अच्छा नहीं था। तो ये चीजें काली सुबह में बताई गई है कि काली सुबह आपकी काली जिंदगी से किस तरह अंधकार में जो है ड्रग्स आपको लेकर जाते हैं, और इस चीज को जो है दर्शाने का प्रयास किया गया है। डीके, मैं अक्सर बात करता हूं जब भी आपके मेरे इंटरव्यू होते हैं आऊँ शिंदा को लेकर। पहले आपने कहा कि 4G को लेकर बड़ा हम इंतजार कर रहे हैं, अब तो 4G भी शुरू हो गया। आऊँ शिंदा जिस पे इतनी मेहनत की है, प्रोमो हमने देखा, बाकमाल प्रोमो था। कब जो है वो जम्मू कश्मीर के वासियों को और बाकी को जो है देखने का मौका मिलेगा?
राहुल जी बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। पहले 4G को लेके इश्यूज थे, उसके बाद कोरोना काल आ गया, बहुत मुश्किल से खुद को संभाला, खुद की जीवन को बचाया, सोशल वर्क भी किया, लोगों के जीवन को भी बचाने की कोशिश की। अब जाके क्या हुआ कि अब जाके सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा है। हमारा पोस्ट प्रोडक्शन काम चल रहा है, हमारे लिए प्रमोशंस बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा, तो पहले मोर नाचेगा, वो पूरी तरह अपना पंख फैलाएगा, चप्पे चप्पे पे प्रमोशंस होंगी, फिर उसके बाद तकरीबन ज़्यादा नहीं 1 हफ्ते के लिए थिएटर्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा और हम तकरीबन इसके 7 शोज जो हैं वो लगाने जा रहे हैं पहले फेज़ में। फिर इसका फेज़ कंटिन्यू होगा अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। अवा चिंता बड़ी जल्दी थिएटर्स को हिट करने जा रही है। आवाम का प्यार चाहिए, जनता का प्यार चाहिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी आर्टिस्ट जो है वो मर जाएगा। एक आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे, आने वाले टाइम में हमारे डोगरा इंडस्ट्री, हमारे डोगरा कल्चर का ख्वाब जो तमाम आर्टिस्ट लेकर बैठे हैं, संजो के बैठे हैं, हर व्यक्ति अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, कुछ हंसा रहे हैं, कुछ गाने गा रहे हैं, कुछ फिल्में बना रहे हैं, कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, तमाम लोग। आने वाले समय में आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं और देखने को मिलेंगे? देखिए राहुल जी, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं मैंने। इससे पहले मेरी एक पंजाबी सॉन्ग आया फायर, कमर्शियल गाना। उससे पहले मेरी भूख आई, वो भी एक ज्वलंत मुद्दा। आखिर कब तक भी आई आपकी? हाँ, आखिर कब तक भी आई। उससे पहले मेरा एक साईं भजन आया, सबकी रखना लाल साईं, वो एक भजन था। अब ये शॉर्ट फिल्म आई जिसका नाम है काली सुबह, जो ड्रग्स के ऊपर है। इसके बाद एक और शॉर्ट फिल्म आएगी, वो भी एक ज्वलंत मुद्दा है। उसके बाद कुछ और कमर्शियल काम है जैसे डोगरी फ्यूजन, कोक स्टूडियो पाकिस्तान, कोक स्टूडियो इंडिया, कोक स्टूडियो की तरह हम कुछ करने जा रहे हैं। डोगरी को फ्यूजन करने जा रहे हैं, डोगरी फ्लेवर को हम एक नए तौर से पेश करने जा रहे हैं, जिसमें 2 सिंगर्स कोलैब करेंगे, वो सुनने में मजा आएगा। तो इस तरह का काफी सारा वैरायटी का काम जो है मेरे प्रोडक्शन कर रहा है। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा और अवा शिंदा बहुत जल्द आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय के लिए, और हम यही दुआ करते हैं जिस तरीके से एंकर डीके जो हैं लगातार जम्मू कश्मीर के वासियों को लेकर नए नए प्रोजेक्ट करते नजर आ रहे हैं और अपने मैसेजेस छोड़ते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से जो है सबको एक साथ होकर डोगरा कल्चर की अगर बात करें आगे बढ़ाना चाहिए। और हम ढेर सारी मुबारकबाद देते हैं डीके को और आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी। और जो कुछ फिलहाल एक लंबा इंतजार अवा शिंदा का इन्होंने इशारा कर दिया, 1.5-2 महीने के अंदर अंदर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। जुड़े वॉइसेस के साथ राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।